नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नतीजों के नायक, जी हाँ, यही है हमारी आज की इस पेशकश का नाम। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 5 हीरोज जिन्होंने आज आए सीबीएसई के नतीजों में जीत की नई कहानी लिखी है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको इन्हीं हीरोज से मिलवाने वाले हैं। इनकी सफलता की कहानी भी हम सुनेंगे इन्हीं की जबानी। तो बहुत सारे खास मेहमान, और खास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे वाकई आज हमारे लिए बहुत खास है। स्टूडियो में मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीबीएसई ने आज दिल्ली और देहरादून रीजन के 12वीं के भी नतीजे घोषित कर दिए। और इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा है। और इससे पहले सीबीएसई बाकी राज्यों के नतीजे जारी कर चुका है। देश भर में 12वीं की परीक्षा में 82.1% छात्र पास हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के बाद छात्रों में हर्ष और उल्लास का माहौल रहा। दिल्ली के वसंत कुंज स्कूल के सार्थक अग्रवाल ने सीबीएसई बोर्ड टॉप किया। सार्थक ने 99.6% मार्क्स से परीक्षा पास की। रिजल्ट का इतना मेरे को वो नहीं था जितना मेरे को हार्ड वर्क मैंने अपना पूरा सीबीएसई में किया था। मैं उसमें बहुत खुश था कि मेरे एग्जाम जो हुए थे जैसा मैं अपना बेस्ट कर सकता था उस समय अपना बेस्ट किया। और वही मेरे लिए रियल रिजल्ट वही है कि मैंने अपना बेस्ट दिया जो मैं कर सकता था मेरे टीचर्स के एफर्ट से सबसे। हालांकि इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली। सीबीएसई के मुताबिक 2014 का पास प्रतिशत 82.66 रहा। 2013 में ये 82.10 था। छात्रों का पास प्रतिशत 78.27 रहा, जबकि छात्राओं का 88.52 रहा। दिल्ली में पास प्रतिशत 86.78 रहा, जबकि सबसे बेहतर प्रदर्शन तिरुवनंतपुरम का 94.26% रहा। हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है और हम उम्मीद करेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि इस तरह के रिजल्ट को फॉर नेक्स्ट ईयर्स टू कम मेंटेन करके रखें। देश भर से 10 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। अब सभी छात्रों की निगाहें देश के बेहतरीन कॉलेजों पर हैं, जहां उन्हें दाखिला लेना है। इन सभी छात्रों के सामने अब अगली चुनौती एक अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने की होगी। और जिस तरह से सीबीएसई का रिजल्ट रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार भी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाने वाली हैं। विजय नेहा बिष्ट के साथ साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7। तो चलिए हमारे खास मेहमानों से हम आपको रूबरू करा देते हैं। खास बहुत हैं हमारे ये मेहमान, क्योंकि भाई आज के हीरोज हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं सलोनी का परिचय करा दूं। कॉमर्स टॉपर हैं, DPS मथुरा रोड, 98.25% इनके आए हैं। इसके बाद हमारे पास प्रयास जैन, नोएडा, इस वक्त यहीं पर हैं, सरदार पटेल स्कूल से हैं ये, और 97.2%। और परज माथुर, ये साइंस टॉपर हैं, अमिटी नोएडा से, 95%। संचित हैं हमारे साथ, इधर सांची हैं सबसे पहले, और सांची स्प्रिंगडेल स्कूल, दिल्ली पूसा रोड से हैं। और संचित उनके बगल में बैठे हैं, साइंस स्ट्रीम से, 97.4%, रियान इंटरनेशनल स्कूल। तो हीरोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे इस बार क्या हर बार ऐसा होता है लड़कियां ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आती, लेकिन इस बार हीरोज थोड़े ज्यादा हैं। आप दोनों को भी मैं हीरो ही बोल रही हूँ। तो गर्ल्स, क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं बॉयज? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब देर मोर सिंसियर। लड़कियों का पढ़ना दिखता ज्यादा है कि वो ज्यादा पढ़ रही है। हम ज्यादा मस्ती भी उतनी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं। पेरेंट्स बेसिकली लड़कियों से ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये तो गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है। इक्वली होता है। No, I think it's equal. Yeah, it's equal. संचित, इट्स इक्वल, यस। उनकी राइटिंग अच्छी होती है तो मेरे मार्क्स भी ज्यादा मिल जाते हैं। एक पॉइंट ये और बहुत है बड़ा कि point राइटिंग है। बहुत अच्छी होती है। handwriting देखो, plays नहीं, important बॉयज की role. राइटिंग भी बड़ी अच्छी होती है वैसे। इतनी अच्छी नहीं होती मेरे स्कूल में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनकी राइटिंग अच्छी थी। खैर चलिए, अब मैं आप सभी से बारी बारी से पूछना चाहूंगी, उधर से स्टार्ट करूंगी। अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? क्या सिर्फ पढ़ाई जरूरी है या फिर बाकी चीजें, कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेयर, आपके टीचर्स, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी जरूरी है? Everything matters, like regular studying, your parents, your teachers, and concentration. You should be focused. Like everything matters. I would say कि self confidence Yeah. matters the most, because if you can believe in yourself, then you can scale any heights. वेरी गुड प्रयास। You should not look at others कि बाकी क्या कर रहे हैं, क्योंकि You should बाकियों को not देख के हमेशा compare. अपना कम लगता है या फिर अपना। You should basically trust yourself, because Exactly. there will be times when your performance will be not that good. Keep away from the exam pressure and stress, and
and maintain a peaceful environment. I think that's very important. And not You just should not compare do- yourself. एक मिनट में आप सब लोग फर्स्ट टाइम आए ना स्टूडियो? Is it so? Yeah. है ना? तो मैं आपको बता देती हूँ, एक एक करके बोलना, नहीं तो आप सब लोग बोलोगे ना तो ऑडियो मिक्स हो जाएगा जी। I believe that you should believe in yourself. If you believe in yourself, you can achieve anything. Nothing is impossible. एक और चीज की लोग अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं कि हम बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएं क्योंकि उस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। स्कूल मैटर करता है क्या? Yes, school like my school, Ryan International School. I would like to thank our chairman, sir, Dr. F. Pinto, our director, madam, and our school teachers, principal, everyone. आप सांची? I'm from Springdale, Spoosa Road, and I think school plays a very important role. And we are a product of CCR. लेकिन School मुझे has तो always सब been आप सब CCR. अलग अलग स्कूल्स के हो, मुझे तो लगता है कि सारे स्कूल ही अच्छे होते हैं। आप बताइए। सबका ना टीचिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि हर बच्चे को अलग टीचिंग स्टाइल, हर बच्चा अलग टीचिंग स्टाइल प्रेफर करता है। कुछ को किसी टाइप की टीचिंग पसंद है, कुछ को किसी टाइप की। फॉर मी पर्सनली, जैसे मेरा 12th पूरा इतना अच्छा नहीं था, वो मेरा जो मेरा रिजल्ट का कंट्रीब्यूशन है वो तो मैं अपने सारे टीचर्स को ही दूंगा। उन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत करी है। ऊपर से मैं इतने क्लासेस में भी बहुत कम अटेंड करता था, मैं बहुत को करिकुलर में इन्वॉल्व था, डिबेटिंग एंड ऑल। तो उन्होंने स्पेशली क्लासेस के बाद अपने ब्रेक्स में, अब स्कूल की छुट्टियों के दिन, वो दैट्स व्हाई द स्कूल कम्स इन, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी तो मैं को करिकुलर पे भी आऊंगी बिल्कुल। स्कूल ऐसे मैटर करते हैं क्योंकि जो अच्छे स्कूल होते हैं उनके टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो अगर तुम्हें सपोर्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी परफॉर्मेंस लिफ्ट अप होती है। और स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स का भी एक बहुत अच्छा रोल आता है इसमें परफॉर्मेंस। सलोनी की मम्मी ने बड़ी मेहनत की है। मैं सलोनी की मम्मी से बात कर रही थी और उनकी मम्मा ने बोला कि मेरे घर पे कोई मस्ती नहीं होती थी। टॉपर बनने के लिए मस्ती, टीवी, खेलना कूदना, घूमना फिरना छोड़ना पड़ता है क्या? नहीं, टीवी होता था, बट इट्स लाइक आई कुड सैक्रिफाइस माय 1 year फॉर गेटिंग दिस। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगी परस, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया, को करिकुलर एक्टिविटीज। ज्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स और खुद बच्चे भी आजकल ये मानते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स में या फिर म्यूजिक में जाएंगे तो हमारी स्टडीज जो हैं उन पर असर पड़ेगा, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है या फिर ये को करिकुलर एक्टिविटीज आपको और आपकी स्टडी में और ज्यादा अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है? मेरे हिसाब से जैसे मैं डिबेटिंग में था तो मेरे को तो बहुत फायदा हुआ, बिकॉज इवन बहुत ही कम ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें आपको 100% आता हो। आपके 100% आ सकते हैं बट आपको आता 98-99% ही होता है। तो वो जो 1% होता है वो अगर आपका इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड आपका डेवलप हो जाता है, जो को करिकुलर से होता है। मैं डिबेटिंग से मेरे को इतनी सारी चीजें पता चली कि मैं अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाऊं, चाहे मुझे वो एक्जैक्ट चीज ना भी आती हो, चाहे मैं डिराइव कर लूं, मैं किसी दूसरी तरीके से कर लूं, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड, तो इससे बहुत फायदा होता है। मुझे तो बहुत फायदा हुआ। आई थिंक इट मैटर्स बिकॉज आप तो किसी को करिकुलर नहीं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोटा होता है ना, तो इट मैटर्स। अच्छा, कोटे के लिए जरूरी होता है जी। I think co-curriculars are very important. It हाँ, acts as कैसे? your escape route from all the exam pressure. You need to listen to music or meditate. You आप क्या need to करते have थे? मैं उधर से शुरू करूंगी। म्यूजिक, स्पोर्ट्स, क्या किया I आपने? listen to music and कौन सा free time. music? Bollywood songs. ओहो जी, म्यूजिक, डिबेट, डिबेटिंग, क्विजिंग। I like playing chess with my वेरी brother. गुड। अच्छा, उससे स्पोर्ट्स में जो बच्चे होते हैं मैंने देखा उनमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, होता है ऐसा? हाँ, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, टीम वर्क, ये सब बहुत अच्छा और आपका तो वैसे ही चेस अगर आप खेलते हो तो वैसे इंटेलिजेंट हो गए। हाँ। आपने कुछ तो म्यूजिक थोड़ा बहुत म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक सुनते थे? बॉलीवुड। ओके, अब क्योंकि आप सब लोग आज के हीरोज हैं तो बहुत सारे बच्चे जो कि ये हमारा शो देख रहे होंगे, आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ज्यादा ये हो रहा होगा कि बच्चे टॉपर कैसे बनते हैं। और आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी, क्योंकि मम्मी पापा का अक्सर प्रेशर रहता है कि लेट नाइट तक जागो, अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो क्या इससे टॉपर बनते हैं, नहीं बनते? मैं आपके सवाल का जवाब इनसे ले लेती हूँ। रात लेट नाइट जागना, अर्ली मॉर्निंग उठना जरूरी होता है टॉपर बनने के लिए? आई हैव नेवर स्टार्टेड आफ्टर 9, नेवर। और सुबह कितने बजे उठते थे? 9, 8 or 9। बच्चे बिगड़ जाएंगे जी। Basically, to top, you need to start having fun with the subject. If you like it, if you start liking it, like I like physics and maths a lot. तो इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया फिर आपने? बेसिकली इंटरेस्ट तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं लगी मुझे डेवलप करने की। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, बेसिक्स पे फोकस करो, तो चीजें अपने आप होंगी, तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। जैसे मैंने तो जैसे जो मेरे को भी फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने तो बेसिकली जैसे घर के जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस है ना, मेरे को उनकी वर्किंग देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। फिर उनकी वर्किंग देख के अप्लाई करने में कि अरे ये मैंने भी यही पढ़ा था स्कूल में, तो फिर उस हिसाब से अच्छा लगता है। जैसे मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट, मैं सिर्फ रात भर पढ़ता हूँ, मैं दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ता। मेरे से बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता दिन में, हल्की सी भी डिस्टर्बेंस होती है। ऐसा होता है बहुत बच्चों के साथ, कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात तो में इसलिए लोगों को देख के मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं, बट मैं एक्चुअली रात में पढ़ रहा होता हूँ। रात में पढ़ते हैं और दिन में नहीं पढ़ते। सोते कब है फिर?
दिन में। क्लास में, और वो देखो वो भी क्लास में सोया करते थे ना। ऐसा मत बोलिए। अच्छा ऐसा नहीं बोलूं। नहीं एक्चुअली क्लास में नींद मतलब आई? थोड़ी कंसंट्रेशन कम होती थी क्लास में। एज सच तो कोई मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि घर में पढ़ लिया होता था। चलिए तो फटाफट से एक रिएक्शन आप दोनों से। I लेट think नाइट interest- जागना, अर्ली मॉर्निंग उठना जरूरी होता है? Early morning, I think we should wake बेस्ट up. टाइम। यस, अर्ली मॉर्निंग जब सुबह उठ के आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। You should not study beyond your saturation point. Yeah. चलिए इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे पूछने हैं अपने इन हीरो से, और इनके सवाल और इनके जवाबों का आप भी इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आप सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं। तो नतीजों के नायक हीरोज इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ले रही है, लेकिन राज क्या है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं संचित से शुरू करना चाहूंगी। आप गोल पहले सेट करते हो उसके बाद पढ़ाई करते हो, या फिर अच्छे मार्क्स आएंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ किस फील्ड में करियर बनाना है? यू शुड सेट योर गोल। सबसे पहले अपना गोल फिक्स होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, उसके बाद ही आप कुछ आगे कर सकते हो। अगर आपका गोल नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा आपने क्या सेट किया था? I aimed for 100% in each piece. नहीं वो तो मार्क्स हो गए, लेकिन फील्ड कौन सी चुनी? Science. साइंस। और उसके बाद Engineering. इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। और ये कब दिमाग में आया कि अब इंजीनियरिंग करनी है? 10th में या उससे पहले? उससे पहले I started from 9th. 9th से। संचिता? मैंने हमेशा से सोचा था कि आपको अपने इंटरेस्ट को देख के अपना गोल सेट करना चाहिए, तो मेरा गोल हमेशा से था सोसाइटी को सर्विस। सो आई डिसाइडेड टू परस्यू कॉमर्स। सो देन तो उसके बाद मैं ताकि इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकूं और सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करके सोसाइटी के लिए कुछ एक एसेट की तरह आ सकूं। जी मेरा गोल तो नर्सरी से फिक्स था कि नर्सरी से कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, तो अब एरोस्पेस पोस्ट ग्रेजुएशन में कर लेंगे। अभी कंप्यूटर नर्सरी में साइंस कितने मार्क्स आए थे आपके? स्टार परफॉर्मर। स्टार परफॉर्मर थे। और केजी में? स्टार परफॉर्मर। इतना याद है आपको? जी मैंने तो 9th-10th में बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स ये सब मतलब एक्चुअल जो होता है वो पढ़ना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिजिक्स में, तो सोचा आगे उस फील्ड में कुछ करें, तो इसलिए 11th में साइंस ली। और अब उसके बाद 11th में सोचा था कि IIT जाऊंगा, कुछ करूंगा। कंप्यूटर साइंस का शौक था तो इसलिए कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है आगे। My interest was in maths and eco, so I decided कि eco honors ही करना है, and eco honors की cut off was always 97, 98, so I had to aim high. अच्छा आजकल क्या है ना कि सबकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस चेंज हो गई। पहले कभी होता था डॉक्टर बनना है, ये एक प्रोफेशन होता था, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चों में डॉक्टर बनने की कोई क्रेज नहीं है। ऐसा क्यों? मेहनत हो बहुत टाइम लगता है। मेहनत तो आप लोग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। माइंडसेट First बहुत one. चेंज हो गया है। चेंज हो गया ना? इट्स टाइम फॉर बहुत चेंज। हार्ड है। लेकिन डॉक्टर्स नहीं होंगे तो? एक्चुअली अब सबको लगता है कि सभी डॉक्टर बनते हैं, तो अब फिर कोई भी नहीं बनता, इसलिए IAS IPS कोई नहीं बनना चाहता? आगे वो तो देखते हैं। बाद अभी में। तो वो अभी तो इंजीनियरिंग का है कि इंजीनियरिंग। एक और मेरा सवाल आप सभी से है, वो ये कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, और ये पर्टिकुलरली मैं खुद और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी मानते हैं कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा बच्चों से। अगर एक्सपेक्टेशन हो तो कहीं ना कहीं बच्चा प्रेशर में आ जाता है। ऐसा होता है? पहले तो मैं आप सबसे यही जानना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या थी, और दूसरा क्या आपको कभी किसी टाइम पे फील हुआ कि आप बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं एक्सपेक्टेशंस में? उधर से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, बट प्रेशर आई थिंक इज टिल सम लिमिट गुड, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा तो यू वोंट स्टडी हार्ड एंड यू वोंट डू। कभी ऐसा फील हुआ कि अगर मैं अब मम्मी की एक्सपेक्टेशन तो 100% है, अगर मेरे 100% नहीं आए तो? नहीं, आई नो कि वो कुछ नहीं कहती, शी वुड ऑलवेज सपोर्ट मी कि इतने आए तो ठीक है। जी प्रयास? पेरेंट्स की एज सच मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। उन्होंने कहा था कि तेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तू वो कर ले, तो बस यही था कि मैंने उनको कहा पापा साइंस में इंटरेस्ट है आगे, और ये कंप्यूटर साइंस भी अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ये ले ले। और ऐसे ही खुद से करके और टीचर्स के सपोर्ट से फिर टीचर्स भी काफी हेल्प करते हैं। बहुत ज्यादा टीचर्स का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा होता है। एंड एज पर पेरेंट्स की जहां तक बात है, जैसे मेरे पेरेंट्स को तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मुझसे, एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं चाहता था कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करूं। उन्होंने मेरे लिए किया ही इतना है कि मेरे को तो करना ही था उनके लिए, मैं अपना कुछ हो ना हो उनके लिए तो लाइक उनकी एक्सपेक्टेशन और उनको तो खुश करना ही था कि हाँ भाई हमारे बेटे का। पेरेंट्स मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे होंगे ना कि देखो हमारा बच्चा नेशनल टीवी पे आके ये बोल रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत किया। एक्चुअली पेरेंट्स बहुत करते हैं, लेकिन बच्चे कम कदर करते हैं ना। नहीं, कई बच्चे बड़े नॉटी होते हैं। चलिए आप बताइए, जितना एक्सपेक्ट किया था कभी प्रेशर में आई आप? पॉजिटिव प्रेशर जैसे सलोनी ने कहा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिव प्रेशर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है पूरी तरह से।
कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना, और यही पेरेंट्स का रोल आता है क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मुझे नंबर्स में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरे पेरेंट्स ने समझा, तभी मेरे को कॉमर्स लेने के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। और कभी आप एज सच आपको किसी टाइम पे ये लगा कि नहीं यार प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है? प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, दैट्स वेयर द पेरेंट्स कम इन। ओह, पॉजिटिव वे में आप लेती हैं जी। पेरेंट्स ने मेरे इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ही आज जो मैं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से ही हूँ। उनकी वजह से ही उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। और चलिए, थैंक यू सो मच। प्रेशर, हाँ, प्रेशर कहना चाहूंगा कि साइंस में तो जैसे अगर हम आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए एम करते हैं ना, तो कोचिंग क्लासेस जाते हैं बेसिकली हम, तो वहां पे हमेशा कोई ना कोई तुमसे ऊपर होता ही है। तो प्रेशर तो इसमें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बस वही है ना, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो वो प्रेशर से तुम्हें कोई फर्क बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। 3-4 चीजें तो मैंने भी सीख ली, वो ये कि किसी के प्रेशर में नहीं आना, आप किसी को कंपेयर नहीं करें अगर आप, और उसके बाद आपका एक गोल होना चाहिए ना। सारे बच्चों के लिए मेरे ख्याल आप सबकी ये टिप्स बहुत ज्यादा काम आएंगी, तो उनकी तरफ से भी थैंक यू और मेरी तरफ से भी थैंक यू आपको, एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद हम ये करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पर जैसे अभी तक खरे उतरते आए हैं, आगे भी उतरे और अपना गोल अचीव करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।